स्कैल्पिंग इज लाइक T20, रादर T20 से भी ज्यादा एग्रेसिव तरीके से स्कैल्पिंग की जाती है। T20 में फिर भी गेम बदलने में कुछ मिनट या कुछ घंटे लग सकते हैं, लेकिन स्कैल्पिंग में तो पूरी की पूरी गेम कुछ सेकंड्स और मैक्सिमम कुछ मिनटों में घूम जाती है। अपने लिए जब जब स्कैल्पिंग करता हूं तो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को यूज करता हूं, मैं वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। स्कैल्पिंग की सारी स्ट्रेटजीज, रादर स्ट्रेटजीज नहीं, थॉट प्रोसेस से लेके स्ट्रेटजी मेकिंग का जो माइंडसेट होता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप भी स्कैल्पर हैं या स्कैल्पर बनना चाहते हैं या फिर स्कैल्पिंग ट्राई करना चाहते हैं तो कमेंट्स में स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जरूर मेंशन कीजिएगा। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अभी तक हमने बहुत सारी वीडियोस करी हैं जहां पर हमने इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, ऑलमोस्ट सारी स्ट्रेटजीज कवर करी है। लेकिन एक डिमांड जो आपकी तरफ से कंटिन्यूअसली आ रही है वो है स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज की। तो दोस्तों, ये वीडियो सीरीज आपको डेडिकेटेड है क्योंकि अब मैं आपके लिए एक वीडियो सीरीज लेकर आ रहा हूं जहां पर मैं आपके साथ स्कैल्पिंग की सारी स्ट्रेटजीज, रादर स्ट्रेटजीज नहीं, थॉट प्रोसेस से लेके स्ट्रेटजी मेकिंग का जो माइंडसेट होता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, अगली 3 से 4 वीडियोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इन अगली कुछ वीडियोस के अंदर मैं डिस्कस करूंगा स्कैल्पिंग क्या होती है, किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, कैसे करते हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस स्कैल्पिंग की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। ये सारी चीजें मैं आने वाली कुछ वीडियोस में आपके साथ कवर करने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप भी स्कैल्पर हैं या स्कैल्पर बनना चाहते हैं या फिर स्कैल्पिंग ट्राई करना चाहते हैं तो कमेंट्स में स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जरूर मेंशन कीजिएगा। मैं जल्दी ही वो वाली वीडियोस लेकर आऊंगा जहां पर मैं अपने लिए जब जब स्कैल्पिंग करता हूं तो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को यूज करता हूं, मैं वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों, स्ट्रेटजी पे जाने से पहले एनीवेज हमें समझने की जरूरत है कि स्कैल्पिंग होता क्या है और स्कैल्पिंग कैसे और क्यों करी जाती है। देखिए, पहली चीज, बिफोर आई प्रोसीड लेट मी टेल यू वन थिंग, स्कैल्पिंग इज लाइक T20, रादर T20 से भी ज्यादा एग्रेसिव तरीके से स्कैल्पिंग की जाती है। T20 में फिर भी गेम बदलने में कुछ मिनट या कुछ घंटे लग सकते हैं, लेकिन स्कैल्पिंग में तो पूरी की पूरी गेम कुछ सेकंड्स और मैक्सिमम कुछ मिनटों में घूम जाती है। इसका मतलब यह है कि स्कैल्पिंग में एक चीज जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चाहिए वो है चेंज ऑफ माइंडसेट। दोस्तों, जैसे ही मार्केट, मतलब जिस इंडेक्स में आप ट्रेड कर रहे हैं, जिस स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, जिस कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हैं या फिर किसी भी और प्रोडक्ट में ट्रेड कर रहे हैं, जैसे ही उसकी डायरेक्शन बदलेगी वैसे ही आपको अपना माइंडसेट चेंज कर देना है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा ये काम बहुत ही आसान है। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये काम पूरी स्कैल्पिंग के थॉट प्रोसेस का सबसे मुश्किल काम है। स्ट्रेटजी बनाना आसान है, स्ट्रेटजी पे एग्जीक्यूट करना आसान है, चार्ट्स लगाना आसान है, सोचना आसान है, व्यू फॉर्म करना आसान है, मुश्किल है तो व्यू को चेंज करना। आप सुबह जो 10 बजे पहला व्यू बनाएंगे, दोस्तों प्रॉब्लम इसके हम सभी लोग उसी व्यू से शादी कर लेते हैं और पूरा दिन मार्केट हमें प्रॉफिट दे या लॉस दे, स्टॉप लॉस काटे या टारगेट अचीव करे, हम हमेशा उसी व्यू से स्टिक रहते हैं। वैसे इस प्रॉब्लम का नाम होता है एंकरिंग या फिर एंकरिंग बायस या फिर एंकर बायस। दोस्तों, एंकर बायस का मतलब ये होता है कि किसी एक चीज पे मेरा व्यू ऑलरेडी बायस्ड है। तो मान लेते हैं कि आपने पहली बार किसी कंट्री का नाम सुना, फॉर एग्जांपल रवांडा या युगांडा या कोई भी अफ्रीकन कंट्री का नाम ले लीजिए जो कि आपने पहले कभी नहीं सुन रखा था। अब मैंने जब पहली बार आपके सामने रवांडा का या युगांडा का नाम लिया और मैंने आपको यह बताया कि रवांडा में इस समय सिविल वॉर चल रहा है, दोस्तों अगली बार अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल जब कभी भी ये कंट्री का नाम आप पढ़ेंगे, माइंड में आएगा, आप सबसे पहली चीज आपके माइंड में जो आएगी वो होगा वहां का सिविल वॉर, चाहे वो कंट्री आज डेवलप्ड हो चुकी हो। अगर आपने अभी तक श्रीलंका विजिट नहीं किया है, मान लेते हैं मैं एक एक्सरसाइज करता हूं आपके साथ, अगर आपने अभी तक श्रीलंका विजिट नहीं किया है और मैं आपको बोलूं कि आंखें बंद कीजिए और श्रीलंका के बारे में कोई इमेज सोचिए, तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपके माइंड में श्रीलंका की वो इमेज आएगी जो आपने कुछ महीनों पहले टीवी पे देखी थी, जहां पर श्रीलंका पार्लियामेंट में लोगों ने अटैक कर दिया था। ठीक उस तरीके से अगर आज मैं बांग्लादेश के बारे में बात करूं तो बांग्लादेश का नाम आते ही आपके माइंड में वही वाली इमेज आएगी जो वहां पर सिविल वॉर की थी। दोस्तों, हमारा माइंड किसी एक थॉट प्रोसेस से, किसी एक प्राइस से या किसी एक आइडिया से एंकर हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एंकरिंग बायस। अगर आपको स्कैल्पर बनना है तो सबसे पहली चीज जिससे आपको इजाद पाना है वो है एंकरिंग बायस से। दोस्तों, हर अगले ट्रेड को आपको एक फ्रेश ट्रेड मानना है और ये मैं ऐसे बोलता हूं कि आपको अपने रिफ्लेक्सेस को फास्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, पहली चीज जिससे आपको इजाद पानी है वो है एंकरिंग बायस। अब खैर एनीवेज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जिनको नहीं पता है स्कैल्पिंग क्या होती है, दोस्तों स्कैल्पिंग इंट्राडे का छोटा भाई होता है। इंट्राडे में आप पूरे दिन भर के लिए पोजीशन रखते हैं या फिर आप सुबह पोजीशन लेते हैं और आपका टारगेट ये है कि दोपहर को मार्केट बंद होने से पहले, या कमोडिटी मार्केट की बात करें तो रात को मार्केट बंद होने से पहले आपको अपनी पोजीशन को एग्जिट करना है। दोस्तों, स्कैल्पिंग मैगी बनाने की तरह होती है। आपका स्कैल्प का जो ट्रेड होता है वो कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनटों के लिए रहता है और उसके बाद वो खत्म हो जाता है। मतलब आप अगले 4, 5, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के लिए स्कैल्प करते हैं
बहुत छोटा सा प्रॉफिट लेते हैं, बड़ी क्वांटिटी में लेते हैं और आप मार्केट से बाहर हो जाते हैं। इसे कहते हैं स्कैल्पिंग। दोस्तों क्योंकि आप स्कैल्प कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप एक छोटा टाइम फ्रेम यूज करेंगे। अब यहां पर कौन सा टाइम फ्रेम यूज किया जाता है, आइए मैं आपको लेकर चलता हूं चार्ट्स पे। आप भी अपने ब्रोकर टर्मिनल या फिर ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स ओपन कर लीजिए और मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप स्कैल्प कर सकते हैं। आइए यहां पर दोस्तों मैंने अपना चार्ट ओपन कर लिया और आपको दिख रहा है कि मैंने एक लार्ज कैप स्टॉक का चार्ट लगा रखा है, लेकिन ये आवरली चार्ट है। अब दोस्तों अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट अच्छे रहेंगे। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आर्ली चार्ट, 2 आर्ली चार्ट अच्छे रहेंगे। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो 15 मिनट चार्ट, 30 मिनट चार्ट अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर आप स्कैल्पर हैं तो इवन 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम भी बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि 15 मिनट तो आपका ट्रेड भी नहीं चलता है। वैसे हाँ, 15 मिनट के आसपास ट्रेड चल सकता है आपका, क्योंकि ट्रेड कब तक टारगेट या स्टॉप लॉस हिट करेगा वो आपके हाथ में नहीं होता है। लेकिन जनरली स्कैल्पिंग के जो ट्रेड्स होते हैं वो 5 से 10 मिनट में आपके खत्म हो जाते हैं। मतलब मार्केट में मोमेंटम आना है तो इमीडिएटली आ जाएगा, अदरवाइज आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे, उस पर्टिकुलर पोजीशन से बाहर हो जाएंगे। दोस्तों यहां पर अगर हम टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो मैं जनरली 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, मैक्सिमम तो मैक्सिमम 5 मिनट्स का चार्ट यूज करता हूं अपनी स्कैल्पिंग करने के लिए। अब दोस्तों यहां पर मैं बताऊं, मैं एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हूं। एक कंजर्वेटिव ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 मिनट्स का चार्ट एक बहुत ही नॉर्मल सा चार्ट होता है। लेकिन अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 2 या 3 मिनट का चार्ट भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप बहुत छोटा टाइम फ्रेम यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे, तो ज्यादा छोटा टाइम फ्रेम यूज करने पर आपको बहुत सारे ट्रेड्स मिलते हैं और इनका सक्सेस रेट भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इसीलिए मैं 2 मिनट से कम वाले टाइम फ्रेम पे बहुत ही कम जाता हूं। मैं मोस्टली 2, 3 या 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करता हूं। तो यहां पर आप 2 या 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम या 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैक्सिमम यूज करेंगे, मिनिमम 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। हाँ, कभी कभी कुछ लोग टिक चार्ट या फिर कुछ सेकंड्स का चार्ट यूज कर सकते हैं। मैं पर्सनली उस चीज को बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूं, क्योंकि एज आई टोल्ड यू, मैं कंजर्वेटिव हूं। अगर आप एग्रेसिव हैं तो आप सेकंड्स वाला टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको यह चीज याद रखनी है, जितना छोटा टाइम फ्रेम उतने ज्यादा ट्रेड, जितने ज्यादा ट्रेड्स एट द सेम टाइम। छोटा स्टॉप लॉस और छोटे टारगेट्स तो आपके हाथ में है, लेकिन आपकी जो स्लिपेजेस हैं या आपकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो तो आपके हाथ में नहीं है। इसीलिए ऑलवेज मेक श्योर कि आप किसी ऐसे टाइम फ्रेम पे काम कीजिए जहां पर ट्रांजैक्शन चार्जेस रिलेटिवली आपके प्रॉफिट के कंपैरिजन में कम रहे। अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं, 100 रुपए में से अगर आप 70 रुपए के आसपास ट्रांजैक्शन चार्जेस पे कर रहे हैं, तो 100 रुपए कमाने का फायदा क्या है? 100 रुपए में से मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको 10 से 15 रुपए से ज्यादा ट्रांजैक्शन चार्जेस पे या स्लिपेजेस पे नहीं करने चाहिए। आपका 100 रुपए में से ज्यादातर पैसा अपने घर पे जाना चाहिए। अब दोस्तों हमने 3 चीजें समझ ली हैं। पहला, किन किन लोगों को स्कैल्पिंग करनी चाहिए और किन को नहीं करनी चाहिए। जिनके रिफ्लेक्सेस फास्ट नहीं है उनको स्कैल्पिंग नहीं करनी चाहिए, जिनके रिफ्लेक्सेस फास्ट है उनको स्कैल्पिंग करनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम स्कैल्पिंग थ्रिल के लिए नहीं, प्रॉफिट के लिए करनी चाहिए। आपके ट्रेड जितने ज्यादा बोरिंग होंगे उतनी अच्छी बात है, जितना आपका ट्रेड एक्साइटिंग रहेगा उतना अच्छी बात नहीं है मेरे अकॉर्डिंग और कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग भी। दूसरी चीज जो हमने समझी वो ये है कि आपका टाइम फ्रेम बहुत ही छोटा होना चाहिए। दोस्तों तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि कौन से प्रोडक्ट्स में ट्रेड करना है। दोस्तों कौन से प्रोडक्ट में ट्रेड करना है उसके लिए पहले मैं आपको ये बता दूं कौन से प्रोडक्ट में ट्रेड नहीं करना है। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसका 1% भी चांस है कि वो इनलिक्विड हो सकता है, ऐसे किसी प्रोडक्ट में हम ट्रेड नहीं करते हैं, चाहे वो कैश मार्केट का प्रोडक्ट हो या फिर वो ऑप्शंस का प्रोडक्ट हो। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर एक रैंडम स्मॉल कैप या माइक्रो कैप शेयर लगाता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये है राजनंदनी मेटल। अब ये आवरली चार्ट है। अब यहाँ पर नोटिस करेंगे कि या तो यहाँ पर डोजीज बनी हुई है या ओपन इज इक्वल टू हाई वाली या ओपन इज इक्वल टू लो वाली सारी कैंडल्स बनी हुई है। दोस्तों चांसेस आर वेरी हाई कि ये प्रोडक्ट विल टर्न हाईली इनलिक्विड व्हेनेवर यू विल बी एग्जिटिंग द प्रोडक्ट। इससे आपकी इंपैक्ट कॉस्ट बढ़ेगी और स्कैल्पिंग का पूरा पर्पस डिफाई हो जाएगा, क्योंकि स्कैल्पिंग में आप एनीवेज बहुत छोटे सा प्रॉफिट कमाने वाले थे बड़े कैपिटल के साथ। अगर बिड और आस्क का गैप इतना बड़ा हो जाएगा तो आपके पास प्रॉफिट कमाने की अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी। इसीलिए हम किसी भी ऐसे प्रोडक्ट में जो इनलिक्विड हो सकता है इसमें हम स्कैल्प नहीं करते हैं। दोस्तों दूसरी चीज, जो प्रोडक्ट मोस्टली साइडवेज रहता है उनमें स्कैल्प नहीं करना होता है। मैं यहां पर एक एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल जब मुझे स्कैल्पिंग करनी होती है, नाउ दिस इज जस्ट अ प्लेस होल्डर, आई एम नॉट शेयरिंग एनी रिकमेंडेशन और समथिंग। दोस्तों मुझे जब स्कैल्पिंग करनी होती है तो मैं एफएमसीजी में और फार्मा में मैं कभी भी स्कैल्पिंग नहीं करता, क्योंकि मोस्टली इनमें जो मूव्स आते हैं वो गैप अप और गैप डाउन में आते हैं। बाकी टाइम पर ये पूरा दिन साइडवेज चलते रहते हैं या फिर इतना प्रॉफिट नहीं देते या इतनी मूवमेंट नहीं देते कि आपको प्रॉफिट हो पाए। इसीलिए मैं आईटीसी जैसे शेयर में, एचयूएल में मोस्टली स्कैल्पिंग नहीं करता। लेकिन मैं किसी वॉलेटाइल कंपनी में स्कैल्पिंग जरूर करता हूं। फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इनमें इंट्राडे में अच्छे मूव्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स में इंट्राडे में अच्छे मूव्स देखने को मिलते हैं। दीज आर जस्ट एग्जांपल्स ऑफ सर्टेन ऑफ माय प्रोडक्ट्स जिसमें मैं स्कैल्प करना प्रेफर करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं किसी भी स्टॉक के
स्पेशली छोटे स्टॉक के ऑप्शन में मैं कभी भी स्कैल्पिंग नहीं करता। फॉर एग्जांपल पीडीलाइट का ऑप्शन हो गया या फिर किसी और छोटी कंपनी का, एक्चुअली में बड़ी कंपनीज है लेकिन बड़ी में छोटी कंपनीज है तो मैं इनमें स्कैल्प नहीं करता। लेकिन अगर आप मुझे बोले कि मेरे को एचडीएफसी बैंक के ऑप्शन में स्कैल्पिंग करनी है, मैं कर पाऊंगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो डेफिनेटली मैं करना चाहूंगा क्योंकि इनमें लिक्विडिटी हाईएस्ट होती है। तो दोस्तों दो रूल्स जो आपको और याद रखने हैं वो ये है कि किसी भी इनलिक्विड प्रोडक्ट में स्कैल्पिंग नहीं करना है, और दूसरा कोई ऐसा प्रोडक्ट जो वोलेटाइल ना हो, इनमें स्कैल्पिंग नहीं करनी है। तो दोस्तों बाकी जितने प्रोडक्ट्स बचते हैं, फॉर एग्जांपल अच्छे अच्छे ब्रांडेड लार्ज कैप कंपनी के ऑप्शंस, इनमें स्कैल्प कर सकते हैं। इनके फ्यूचर्स, इनमें स्कैल्प कर सकते हैं। लार्ज कैप कैश मार्केट वाले स्टॉक्स, इनमें स्कैल्प कर सकते हैं। ज्यादातर या फिर बहुत सारे मिड कैप शेयर्स में स्कैल्प कर सकते हैं। इंडाइसेस में स्कैल्प कर सकते हैं। मेजर कमोडिटीज में फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इन सब में स्कैल्प कर सकते हैं। और अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करते हैं तो इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में भी स्कैल्प कर सकते हैं। लेकिन ऐसी किसी छोटी कंपनी के शेयर में स्कैल्प नहीं करना है जहां पर आपके फंसने के चांसेस हो सकते हैं। जहां पर भी बिड और आस्क का गैप ज्यादा होगा उन प्रोडक्ट्स में स्कैल्प नहीं करना है, आपको जितनी मर्जी अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखे। तो दोस्तों ये कुछ रूल्स हैं जो आपको स्कैल्पिंग के याद रखने हैं। मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं। पहली चीज, इलिक्विड प्रोडक्ट में स्कैल्प नहीं करना है। दूसरी, नॉन वोलेटाइल प्रोडक्ट में स्कैल्प नहीं करना है। तीसरा, उन लोगों को स्कैल्प करना है जो अपने माइंडसेट को फास्ट चेंज कर सकते हैं, और उन लोगों के लिए स्कैल्पिंग रिकमेंडेड नहीं है जो किसी एक व्यू से शादी कर लेते हैं। चौथा, मार्केट जब डायरेक्शन चेंज करती है तो आपको भी अपना व्यू चेंज करना है। ये स्कैल्पिंग का सबसे पहला रूल होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको छोटे टाइम फ्रेम पे काम करना है और लिक्विड प्रोडक्ट्स में काम करना है। दोस्तों अगर आप ये सारी कंडीशन फुलफिल करेंगे तो आप एक अच्छे स्कैल्पर बन सकते हैं। आने वाली वीडियोस के अंदर अगर आपको मेरी स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजीज जाननी है तो कमेंट्स में लिखिए स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। मैं आपके साथ 2 ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस कर सकता हूं, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या आपको वो स्ट्रेटजीज जाननी है या नहीं। अगर जाननी है तो कमेंट्स में लिखिए स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। और दोस्तों ये पूरा का पूरा माइंडसेट, स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजीज बनाई कैसे जाती है, स्कैल्पिंग कैसे करी जाती है, और आपको स्कैल्पिंग में जितनी भी हैंड होल्डिंग चाहिए, ये सारी चीज मैं अपने ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में, which is actually called a complete trading mentorship program, मैं यहां पर कवर करने वाला हूं। और दोस्तों मैं नेक्स्ट वीक ही इस साल का लास्ट ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए लेकर आ रहा हूं। अगर आपको वो ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम की डिटेल्स चाहिए तो कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए, मैं आपके साथ वो मेंटरशिप प्रोग्राम की डिटेल शेयर कर दूंगा। इट इज द ओनली प्रोग्राम दैट यू नीड टू अटेंड अगर आपको ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना है, और या फिर आपको ट्रेडिंग में अपने एक्सपोजर को इंक्रीज करना है। अगर आप हॉबी ट्रेडर हैं, अगर आप सिर्फ पार्ट टाइम के लिए, टाइम पास करने के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो प्लीज ये ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन मत कीजिएगा। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली एक करियर की तरह या फिर सीरियसली एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम की तरह देखते हैं तो ये ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए है। और दोस्तों आने वाले इस ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं आपको अपना एक इंडिकेटर भी दूंगा। ये इंडिकेटर आपको ऑटोमेटिकली बाय और सेल सिग्नल देगा, आपको सिर्फ ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। हाँ, इस ट्रेड को आप एल्गो पे भी डाल सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपका ये इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू पे एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये इंडिकेटर चाहिए अपने ट्रेडिंग व्यू पे तो कमेंट्स में लिख दीजिए इंडिकेटर। और अगर आप ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम की सारी डिटेल्स जानना चाहते हैं, हम कौन कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वहां पर कवर करने वाले हैं, तो कमेंट्स में लिख दीजिए टीएमपी। आपका कमेंट टीएमपी आएगा तो हम टीएमपी का प्रोसेस शेयर कर देंगे, और अगर आपका कमेंट इंडिकेटर आएगा तो हमारी टीम विल रीच आउट टू यू एंड टेल यू हाउ यू कैन एक्सेस दिस इंडिकेटर दैट विल बी अवेलेबल फॉर यू एंड विल बी एप्लीकेबल ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप शेयर्स में, इवन कमोडिटीज में भी ये इंडिकेटर काम करेगा। स्विंग और पोजिशनल दोनों टाइप के ट्रेड्स आप इस इंडिकेटर से ले सकते हैं। तो अगर आपको इंडिकेटर की सारी डिटेल चाहिए तो कमेंट्स में लिखिए इंडिकेटर, और या फिर कमेंट्स में लिखिए टीएमपी। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको स्ट्रेटजी के बारे में जानना है तो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।